सो हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। माई सेल्फ दीपक मिश्रा। और आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, कि हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं कि जो डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट है, अगर 2025 में हम उसको स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से, कौन सी पॉइंट्स हैं ऐसे हैं जो हमको ये बताएंगे कि विच वन इज बेटर। सो वी हैव डू सम कंपैरिजन फॉर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट। हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो stay till last and you get all the things, all the details of the video. So चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। और जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए एक नोट बनाया है और उसमें कंपैरिजन हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे आपको भी इजीली पता चले। तो सबसे पहले डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं इनकी डिफिनेशंस के बारे में कि डिजिटल प्रोडक्ट होते क्या हैं। देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट, जो चीज हम लोग टच नहीं कर सकते वो डिजिटल प्रोडक्ट होता है। लाइक ई बुक हो गया, कोर्सेज हो गया, टेम्पलेट्स हो गया, चेकलिस्ट हो गया, ऑडियो बुक हो गया, है ना। ये सब जो आपके कैटेगरी में आते हैं, ये सब डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट वो होते हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे कि आपका शूज हो गया, आपका मोबाइल हो गया। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो जो डाउनलोडेबल हो, एक्सेसिबल हो ऑनलाइन, जिनको हम डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, दे ऑल आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अ डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। एंड द प्रोडक्ट विच वी कैन टच बाय आवर हैंड इज नोन एज अ फिजिकल प्रोडक्ट, लाइक अ बुक, गैजेट, ये सब चीजें। बाकी अब हम, अगर हम यहाँ पे बिजनेस की बात करें तो हम, जाहिर सी बात है, उसमें एक स्टार्टअप कॉस्ट लगाएंगे। तो स्टार्टअप कॉस्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ही जीरो से, मैं कह सकता हूँ, और या फिर लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, नो इन्वेंट्री और स्टोरेज नीडेड। किसी भी टाइप की कोई इन्वेंट्री या स्टोरेज की हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने सामान मंगाया और उसको घर में स्टोर करना पड़े, फिर ऑर्डर आएगा तो आप उसको धीमे धीमे निकालते जाओगे, सेल करते जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि आपको एक बार क्रिएट करना है और वो मल्टीपल टाइम सेल होता है। बाकी फिजिकल प्रोडक्ट में क्या है कि आपको एक अच्छा खासा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि आपको सामान मंगाना होता है, उनके स्टोरेज के लिए जगह आपको चाहिए। ठीक है, इन्वेंट्री की आपको रिक्वायरमेंट, उनको शिप करने की भी एक टेंशन रहती है। ठीक है, तो और एक दिक्कत और भी होती है कि मान लीजिए आपने सामान मंगा के रख लिया और वो कल को सेल हुआ नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। नहीं सेल हुआ तो आपके घर पे ही रखा हुआ है सामान, है ना, उसको कोई खरीद ही नहीं रहा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे लॉस भी देखना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी के। तो स्केलेबिलिटी बहुत होती है। देखिए, स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि कितना आप उसका मार्जिन कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू और भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि स्केलेबिलिटी डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में बहुत टाइम के लिए नहीं रहती, सैचुरेशन आ जाता है। सपोज दैट आपने कोई प्रोडक्ट बनाया हेल्थ पे, ठीक है। अब जब आपने उसको लॉन्च किया, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिका, 1 महीना 2 महीना, फिर उसके बाद आप नोटिस करोगे कि उसमें सैचुरेशन आने लगता है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल अदर लोग भी उसको डाउनलोड कर करके सेल करने लगते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि लोग उसको डाउनलोड करके इजीली उसको फिर से सेल करने लगते हैं, या आपसे परचेज करके उसको फिर से सेल करने लगते हैं थोड़ा बड़े अमाउंट में। ठीक है, तो ये एक होता है। नो डाउट स्केलेबल तो है, लेकिन सैचुरेशन भी है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप अपने प्रोडक्ट पे वैल्यू लैडर को ऐड ऑन करते हैं, हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि वैल्यू लैडर कैसे ऐड करते हैं। जब आप उसमें वैल्यू लैडर ऐड ऑन करते हैं अपने प्रोडक्ट में, तब जाके वो लॉन्ग टाइम के लिए स्केलेबल हो सकता है। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी बहुत है कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये नहीं रहती है कि आपको बार बार प्रोडक्ट क्रिएट करना रहता है। आपने एक बार क्रिएट किया और वो मल्टीपल या 1000 टाइम्स तक वो प्रोडक्ट आपका सेल हो सकता है। एक बार की मेहनत रहती है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता है, क्योंकि इजीली बन जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो स्टार्टअप कॉस्ट लगता है बस वही लगता है, उसके बाद कुछ नहीं। अगर हम फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें तो स्केलिंग, मोर प्रोडक्शन, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक, ये सब दिक्कत आती है। कॉस्ट राइज विद डिमांड, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाती है, मार्केट कैप बढ़ता जाता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो प्राइस अप एंड डाउन भी होते हैं। तो ये भी थोड़ी बात ध्यान रखनी पड़ती है, इसमें दिक्कत होती है फिजिकल प्रोडक्ट में।
अब आते हैं हम प्रॉफिट मार्जिन पर। तो देखिए प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इसमें बहुत ही हाई मार्जिन होता है। क्यों हाई मार्जिन? इसलिए क्योंकि आपका लगा कुछ नहीं है, आपने एक बार बनाया और उसको सेल कर दिया, तो आपके प्रॉफिटेबल होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट निल है या थोड़ी बहुत भी है, जो भी है, ठीक है। मार्केटिंग में जो भी आपका फेसबुक एड वेड रन करने में जो भी आपका कॉस्ट लगा सो लगा, बाकी आपको उसको बनाने में, उसको क्रिएट करने में आपको कोई कॉस्ट नहीं लगा। और अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो 80 टू 95% का मार्जिन होता है, मैं फिर भी 80% मान के चलता हूँ। किसी भी टाइप का शिपिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लगता है यहाँ पे, क्योंकि ये ईमेल के थ्रू या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू इसको इजीली इसका लिंक सेंड करके लोग पर्सन जो भी इसको परचेज करेगा वो डाउनलोड कर सकता है और यूज कर सकता है। बाकी फिजिकल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें मार्जिन लो होता है, 30 से 50% का मार्जिन होता है। कॉस्ट लगता है, लॉजिस्टिक का लगता है, वेयर हाउसिंग का, डिलीवरी का, आपको सबका चार्जेस निकालना पड़ता है। इन सबका निकालने के बाद भी आपको जो भी पैसा बचता है वही आपका प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। अगर हम डिलीवरी की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने एक बार क्रिएट किया और उसको आप मल्टीपल टाइम्स डिलीवर भी कर सकते हो और लोगों को दे भी सकते हो। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये एक लिंक टाइप का होता है, इजीली ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या अदर फॉर्म ऑफ डिलीवरी ये इजीली डिलीवर हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको पैसा नहीं लगता, आपको पैसा नहीं देना पड़ता किसी भी टाइप का, ठीक है। और ये ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत ही ग्रेट है। बाकी फिजिकल प्रोडक्ट में क्या है कि इसका डिलीवरी थोड़ा लेट होता है। अगर आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट मंगाया होगा तो आपने देखा होगा कि थोड़ा टाइम तो लगता है, 1 दिन 2 दिन लगता है। और शिपिंग रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ गई, माल इस वेयर हाउस तक पहुंचा नहीं पहुंचा, ये सब की चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। डिले भी हो सकता है, डैमेज भी होता है, आपको माल वापस भी करना पड़ सकता है। तो these all are the things which you have to put in your mind while starting your business, ठीक है। अगर हम कस्टमर एक्सपीरियंस का बात करें तो डिजिटल प्रोडक्ट में कोई भी लेस टैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है, में फिर लेस वैल्यूएबल होता है, रिक्वायर्ड टैक सर्वे यूजर, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हम डिजिटल प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा क्लेम नहीं करते हैं कि हम आपको आफ्टर डिलीवरी भी आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, जब वो एक वैल्यू लेटर से एड ऑन होता है तब ये सब चीजें आती हैं, बट जहाँ पे बात आती है केवल और केवल ई बुक लो टिकट वैल्यू की सेल की, तो वहां पे ये सब चीजें नहीं होता। बस आपको कस्टमर पेमेंट करता है, आप उसको प्रोडक्ट देते हो, तो डेट्स इट, ठीक है। बाकी फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है, बहुत सी चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। आपको अगर डैमेज हो गया तो उसके रिगार्डिंग, अगर प्रोडक्ट सही नहीं पहुंचा उसके रिगार्डिंग आपको बात करना पड़ता है। आपके पास पूरा कस्टमर टीम होना चाहिए, कस्टमर हैंडलिंग टीम होना चाहिए, पूरी टीम होनी चाहिए जो ये सब चीजें मैनेज कर सके, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं कि विच वन इज बेटर, so every business have pros and cons, as you know very well, but as comparison to your nature and your current क्या कहते हैं, आपके करंट जो आपके हालात हैं, अगर आपके पास अच्छा पैसा है, आपके पास बैकअप है, सो यू कैन गो फॉर अ फिजिकल प्रोडक्ट। बट इफ यू आर अ बिगनर एंड यू हैव अ इंटरेस्ट टू स्टार्ट द डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस एंड आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, ठीक ठाक पैसा कमाना चाहते हो, सो यू कैन गो फॉर अ डिजिटल प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड फॉर स्केलिंग पर्पज, फॉर अ बिगनर पर्पज। एंड अगर मनी एक बहुत बड़ा मैटर नहीं है कि हाँ भाई मेरे लिए मनी मैटर नहीं करता, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास बैकअप है, भले 2-3 4 महीना हमको वो रिजल्ट मिले, नो प्रॉफिट नो लॉस में रहे, तो आप फिजिकल प्रोडक्ट के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू जाते हो तो वेल एंड गुड, फिजिकल प्रोडक्ट जाते हो तो वेल एंड गुड, बोथ बिजनेस आर गुड, बट थिंग्स मैटर इज कि व्हाट इज योर कंडीशन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट, दिस साइड दीपक मिश्रा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।